एजेंसी ऐड अकाउंट ये एक बहुत बड़ा वर्ड बन चुका है, आपको पता है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस इसके ऊपर बनाए हैं कि किस तरीके से वाइट हैट अकाउंट आपको मंगाने होते हैं और किस तरीके से उनके ऊपर फंड सेट करना होता है। स्टिल काफ़ी सारे लोगों के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन है कि किस तरीके से ऐड अकाउंट मंगाया जाता है, कैसे ये प्रोसेस वर्क करती है, किमी का एजेंसी ऐड अकाउंट पैनल कैसे वर्क करता है, हम फेसबुक का कैसे मंगा सकते हैं, गूगल का कैसे मंगा सकते हैं, या फिर हम किसी टिकटॉक का कैसे मंगा सकते हैं, या फिर बिंग का कैसे मंगा सकते हैं, फिर अदर कोई भी एसेट परचेस करने हो, अगर प्रोफाइल आपकी बैन हो जाती है या फिर पेजेस मंगवाने होते हैं तो किस तरीके से मंगाए जाते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर अप करने वाला हूँ। सो देखो, टू दी पॉइंट मैं बात करूँगा, ज़्यादा बाकी की बातें नहीं करूँगा इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ इन एजेंसी ऐड अकाउंट के ऊपर। सो आपके माइंड में जो भी डाउट और क्वेश्चन है इस वीडियो को देखने के बाद में पूरा क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो को पूरा रिटेंशन के साथ देखना और माइंड के अंदर चीज़ें पूरी चले जाए वैसे देखना, क्योंकि ये आपका मनी वाला चीज़ है और यहाँ पे आपको एजेंसी ऐड अकाउंट लॉन्ग टर्म बेसिस पे लर्न करने, अर्न करने या फिर इनको यूज़ करना है, तो वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट के अंदर कोई भी डाउट और क्वेश्चन आता है तो बेझिझक आप पूछ सकते हो। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधा किमी के पैनल के साथ करना है। देखो, किमी के एजेंसी ऐड अकाउंट पैनल के ऊपर आप डायरेक्टली कहीं से भी लिंक अप्लाई नहीं कर सकते, उनके पैनल के ऊपर डायरेक्ट सर्च करोगे तो नहीं आएगी लिंक, बट मैं आपको ये स्पेशल लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जो कि पार्टनरशिप वाली लिंक होती है। ये किसी किसी को ही मिलती है, क्योंकि ये चीज़ें रिवील नहीं करता है किमी, क्योंकि मोस्टली आप मार्केट के अंदर देखोगे तो जितने भी एजेंसी ऐड अकाउंट सेल किए जाते हैं वो किमी के थ्रू ही होते हैं, हांगकॉन्ग के ही एजेंसी ऐड अकाउंट्स होते हैं, बट उनका नाम रिवील नहीं होता है। जितने भी थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और उसके बाद में आपको पैनल और अकाउंट वो उनका ही मिलता है, मतलब किमी का ही मिलता है, बट आप उनके थ्रू एड ऑन करते हो। मतलब ये एक किमी हो गया, किमी के बाद में वो सेकंड वेंडर हो गया जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, और थर्ड आप हो गए जिस आप उससे बाय कर रहे हो, मतलब थर्ड पार्टी से आप बाय कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी को पेमेंट करोगे, थर्ड पार्टी किमी को पेमेंट करेगा। कुछ इस तरीके से बिजनेस इसका वर्क करता है, बट यहाँ पे मैं आपका डायरेक्ट मनी सेव कर रहा हूँ, क्योंकि किमी का डायरेक्ट पैनल का आपको एक्सेस दे रहा हूँ। इट मीन्स आपको डायरेक्टली वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि थर्ड पार्टी को कट अप करने की, आपको उसके थ्रू कोई भी पे नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे पे करना है, और ऊपर से आपको मैं सीधा कट ऑफ करके दे रहा हूँ। इट मीन्स वो लोग आपसे 3%, 5%, 6% चार्ज लेंगे एड अकाउंट के ऊपर, बट यहाँ पे आपको ओनली 3% ही लगेगा। इट मीन्स आप डायरेक्ट पार्टनरशिप में जा रहे हो किमी के साथ में। सो ये वाली लिंक जो मैं डैशबोर्ड के ऊपर दी हुई है, इसी लिंक से रजिस्टर करना ताकि आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। सो जैसे आप इसको ओपन करोगे अपने पैनल के अंदर, जो आपका डेस्कटॉप रहेगा वहाँ पे आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से किमी एजेंसी का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। अब यूजर नेम यहाँ पे क्या रखना है, आप जो भी किमी के अंदर लॉगिन करना चाहते हो यूजर नेम रखना है, कोई भी रैंडम सा, ठीक है। फिर ईमेल आईडी आपको रखनी है जिसके ऊपर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे आपके एजेंसी ऐड अकाउंट्स के, आपके फंड्स के, सब कुछ। कंट्री आपको अपनी सिलेक्ट करनी है, जो आप कंट्री यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हो। इट मीन्स अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया के ऐड करो, ये एजेंसी ऐड अकाउंट का नहीं है, मतलब आप ऐड अकाउंट मंगा रहे हो वो कंट्री सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, ये सिलेक्ट कर रहे हो कि आप कहाँ से हो वो डिटेल्स दे रहे हो। देन कॉन्टैक्ट नंबर, आप क्या क्या कॉन्टैक्ट देना चाहते हो, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ये सारी चीज़ें। देन आता है किस में इंटरेस्टेड हो, फेसबुक, गूगल, बिंग, स्नैपचैट, यहाँ से जो जिसके अंदर भी आप इंटरेस्टेड हो अभी करंट के लिए वो आप क्लिक कर सकते हो। फिर मंथली स्पेंड कितना होगा, 0 to 2K, 2K to 20K, उससे ऊपर। ये INR नहीं है, ये USDT का अमाउंट है। सो 0 to 2K आप जो भी आपका बजट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इट्स जस्ट अकाउंट क्रिएशन, ठीक है। ये कहीं पे भी बाद में सब सारी चीज़ें चेंज होती है, सिर्फ अकाउंट एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। देन उसके बाद में पासवर्ड कैसा रखना है वो सब कुछ यहाँ पे आपको डालना है, आपका जो भी पासवर्ड रहेगा। पासवर्ड जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कपिल का डाल दूंगा, एंड उसके बाद में कोई भी एक डिजिट डाल दूंगा, कोई भी एक कैपिटल लेटर डाल दूंगा। कुछ इस तरीके से पासवर्ड आपका होना चाहिए, तब जा करके आपका ऑफिशियल पासवर्ड यहाँ पे जो ग्रीन टिक के अंदर आएगा। ये एग्जाम्पल आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख जाएगा किस तरीके से आपको पासवर्ड रखना है। सो ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने पहले फुलफिल कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने सारी डिटेल्स फुलफिल कर दी यहाँ पे। सबसे पहले यूजर नेम मैंने कपिल यूट्यूब जस्ट फॉर एग्जाम्पल रखा हुआ है। ईमेल आईडी जो भी मैंने एक रैंडम से मेरे पास ईमेल आईडी थी उसको अपलोड कर दिया। देन कंट्री यहाँ पे एड ऑन कर दी है, और टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है मैंने, कंट्री इंडिया कर दिया, टाइम जोन कोलकाता कर दिया है, और व्हाट्सअप मैंने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और इंटरेस्टेड के अंदर फेसबुक मैंने सिलेक्ट किया है, मंथली स्पेंड 0 to 2K, और पासवर्ड मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल कपिल 1234C रखा हुआ है, ठीक है। ABC जो भी आप रखना चाहते हो, और फिर पासवर्ड उसको आपको कंफर्म कर देना है, फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से आपका जो है 6 सेकंड्स लगेंगे आपको पैनल के ऊपर जंप होने के लिए। अब यहाँ पे जैसे जंप करोगे कुछ नोटिस आ रहा होगा इनका यहाँ पे, तो जब भी कोई नोटिस आता है, जैसे उनका हॉलीडेज आता है या फिर उनका TRC एड्रेस चेंज हो जाता है जहाँ पे आप अमाउंट ऐड करते हो, सो वो सब कुछ इस नोटिस के अंदर दिखाया जाता है। सो इसको भी मैं कैंसिल कर दूंगा, इसको आप रीड आउट कर सकते हो जब भी कोई नोटिस आता है।
सो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम हमारे अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मतलब क्वेश्चन में आते हैं कि इसको किस तरीके से वेरीफाई करना है। अब ये 2FA होता है, इसको किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। ये जो स्कैनर है इसको सबसे पहले तो आप 2FA ऑथेंटिकेटर जो आता है, गूगल ऑथेंटिकेटर आता है, अपने फ़ोन के अंदर लॉगिन कर सकते हो और वहाँ पर इसको स्कैन करके वहाँ पर आपको एक कोड आएगा, उसके थ्रू आप यहाँ पर हमेशा एड ऑन कर सकते हो। या फिर सेकेंड ऑप्शन इनका खुद का ये है कि ये जो सिक्योरिटी कोड जनरेटर के ऊपर क्लिक करना है, न्यू पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। मेक श्योर ये वाला कोड आपके पास हमेशा होना चाहिए, तभी आप लॉगिन कर पाओगे। सो इसको आप एक ऐसी जगह पे सेव करके रख दो जहाँ पे आपका ये कोड कभी भी रिमूव ना हो। इट मीन्स यही कोड आपको हर बार लगेगा नया कोड जनरेट करने के लिए। जैसे कोड होगा यहाँ पे 30 सेकंड के लिए कोड जनरेट हो जाएगा, कॉपी करके यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपका पैनल का नेक्स्ट प्रोसेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। जैसे कि मैं इसको वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक कर दिया और सेंड के ऊपर वेरीफाई कोड के ऊपर आ जाना है। वेरीफाई कोड के ऊपर मैं आ जाऊंगा और यहाँ पे आपका जो भी कोड है आपको जो ईमेल के ऊपर रिसीव होगा वो अपलोड कर देना है। ओके, यहाँ पे आपका प्रोसेस क्लियर हो चुका है। एक बार आप रीवेरीफाई चेक कर लो आपकी जो भी डिटेल्स है, टाइम जोन, आपका व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट, देन कंप्लीट के ऊपर क्लिक कर लेना। आपका पैनल यहाँ से एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई भी एडिशनल नीड नहीं है कि आप किसी और के थ्रू कराओ या फिर आपको कोई भी डाउट और क्वेश्चन आ रहा है तो आप खुद से भी अब यहाँ से क्लियर आउट कर सकते हो। अब इस पैनल को पूरा समझ लो किस तरीके से वर्क कर सकता है। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट मैं पूरी प्रोसेस एक बार में क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ मैं आपको नहीं बताना चाहता। अब यहाँ पे होम सेंटर आता है, यहाँ पे फेसबुक आता है, इधर गूगल, अदर प्लेटफॉर्म, मतलब ये जितने भी यहाँ पे नेम दिख रहे इन सबके एजेंसी एड अकाउंट मंगा सकते हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम अदर कंट्रीज यू कैन अप्लाई फ्रॉम ईयर फॉर ऑल टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको किस प्लेटफॉर्म का अकाउंट चाहिए। देन इधर कंपनी सर्विसेज के अंदर आपको कंपनी लाइसेंस लेना है या फिर कोई भी वर्चुअल सिम कार्ड लेनी है तो वो सब कुछ यहाँ से आप ले सकते हो। सो इनका पैनल जो है हमेशा अपडेट होते रहता है, तो आप यहाँ पे से चेक करते रहा करो क्या क्या चीज़ें अपडेट होती है, जो भी आपको नई नई चीज़ें चाहिए होती है। अब ये होम पेज हो गया। अब यहाँ पर देखो आप, ये एक आपको ऑप्शन मिलेगा इधर में वॉलेट वाला, राइट साइड में आप देख सकते हो ये वॉलेट वाला मिलता है, नीचे में 2FA टूल का मिलता है। सो अब आपको जैसा ये फर्स्ट पैनल आपका हो गया, इसके बाद में आपका पैनल एक्टिव हो चुका है। आपको सिंपली अब प्रोसेस है आपकी कि यहाँ पे फंड ऐड करो। जब तक यहाँ पे पैसे ऐड नहीं करोगे तब तक आप ना अकाउंट मंगा सकते हो ना आगे की प्रोसेस कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट और क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपको वी आर हियर वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप उनसे टाइप कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे आप जैसे क्वेश्चंस करोगे यहाँ पे आपको उनका रिप्लाई देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली टीम के साथ में कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से उनसे चैट कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन हो तो इधर से आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो। सो कॉन्टैक्ट आपको डायरेक्टली यहीं से करना है। अदर ऑप्शन जो आपको ग्रुप सपोर्ट टीम मिलता है वो कैसे होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। सो पहले पैनल क्रिएट कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से पैनल हो गया आपका। अब वॉलेट के अंदर आ जाते हैं, ऐड मनी के ऊपर आना है। यहाँ पे आकर के आपको ऑप्शन देखने के लिए मिले कि ऐड मनी हियर और एक्सपोर्ट एक्सेल। इट मीन्स कि यहाँ पे आपने जो भी मनी ऐड ऑन किया हुआ है वो सब कुछ एक्सपोर्ट एक्सेल के अंदर आएगा, बट आपको मनी ऐड करना है तो ऐड मनी के ऊपर क्लिक करना है। एंड पे वे के अंदर आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, जैसे यूएसडीटी मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं यूएसडीटी सिलेक्ट करूंगा और चार्ज कितना आपको यहाँ पे पैसा ऐड ऑन करना है। सो यहाँ पे अब देखो यूएसडीटी सिलेक्ट किया, नीचे में देखो इनका एड्रेस आएगा। अब यहाँ पे आप किसके थ्रू पे करना चाहते हो, जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू पे करोगे तो TRC20 पे कर सकते हो या फिर ERC20 में कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी भी बाइनेंस के थ्रू कर रहे हो, बिटगेट के थ्रू कर रहे हो या फिर अदर किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हो तो ये इनका एड्रेस है, ये यहाँ से आप इनके ऊपर पेमेंट कर सकते हो। तो इनका एड्रेस होने के बाद में जैसे यहाँ पे आपकी पेमेंट होती है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम में $133 पेमेंट किया हुआ है, सो यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID पुट डाउन कर देनी है। जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है वो दिखाता है। ट्रस्ट वॉलेट में आपको हैज ID आती है, बाइनेंस के अंदर डायरेक्ट ट्रांजैक्शन ID आती है, अदर क्रिप्टो में भी ट्रांजैक्शन ID आती है। वो पुट ऑन करने के बाद में यहाँ पे पिक्चर ऐड ऑन कर देनी है। इट मीन्स कि आपने जो भी पैसे ऐड किया हुआ है उसके स्क्रीनशॉट, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी मैं ये स्क्रीनशॉट ऐड कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये एक ट्रांजैक्शन की थी मैंने $105 की उनके अकाउंट के ऊपर, सो ये उसी की स्क्रीनशॉट है। तो कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट आपको ऐड ऑन कर देनी है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID जो भी रहेगी वो पुट डाउन करके कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कन्फर्म करोगे, रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे पैसा ऐड ऑन हो जाएगा। अब पैसा ऐड ऑन होने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पे आपको $133 शो करेगा। अब मैं कोई और अकाउंट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ जहाँ पे मेरा $133 ऑलरेडी पड़ा हुआ है।
ओके, सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे न्यू अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर दिया। तो यहाँ पर डॉलर में देखो $30 पड़ा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे मैंने $133 ऐड किया था, कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं किया था। अब यहाँ पे एक एजेंट मेरे पास ऐड अकाउंट दिखाया हुआ है। सो अब ऐड अकाउंट कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बैलेंस शो करता है इधर में, और यहाँ पे आपका ऐड अकाउंट लिस्ट दिखाती है कि कितने ऐड अकाउंट आपके पास में पड़े हुए हैं। सो यहाँ पे होम पे आप देख सकते हो। अब वॉलेट के अंदर मैंने पैसा ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद में यहाँ दिखेगा। और ये पे लिंक क्या होती है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब काफ़ी सारे लोगों को USD के अंदर पेमेंट करना होता है। इट मीन्स USD का प्राइस कम होता है और USDT का प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। कि USD का प्राइस अभी 87, 88 ऐसा कुछ चल रहा होगा, तो USDT का प्राइस हमेशा आपको 90, 91 वो मिलता है। डिपेंड करता है कि P2P रेट में कितना चल रहा होता है। तो USDT आपको ऐड करना होता है, तो सबसे सेफेस्ट पेमेंट होता है। एंड आपको अगर USD के अंदर पेमेंट करना है, कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है, तो यहाँ से आप अप्लाई लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, फिर कंट्री सिलेक्ट करनी है और मनी सिलेक्ट करना है कि कितना मनी यहाँ पे चाहिए आपको। जैसे मुझे अभी $200 चाहिए, सो यहाँ पे आपने ऐड ऑन कर दिया $200। कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेनी इंडिया, और उसके बाद में ईमेल आईडी ऐड कर ली जब आपको पेमेंट लिंक आएगी। ठीक है, पेमेंट लिंक क्या होती है, ये पायनियर के थ्रू आती है। ठीक है, वहाँ पे आपको पायनियर में आपका कार्ड ऐड ऑन करना होता है, और वो वहाँ पे फिर अटैच होकर के आप डायरेक्टली इनको पेमेंट कर सकते हो INR टू USD करके। ठीक है, सो वहाँ पे आपको अगर USDT का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो USD के अंदर आप डायरेक्ट पायनियर के थ्रू, पे लिंक के थ्रू ऐड ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको, जैसे मैंने कपिल ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, कपिल ऐड किया, लास्ट नेम रहांग डाले ऐड कर दिया, या फिर मैंने कुछ भी YT ऐड कर दिया, और फिर ईमेल आईडी आपको, जैसे कि मैंने ये डाल दी यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने ऐड ऑन कर दिया और यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये जैसे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिनिमम $500 आप ऐड कर सकते हो पेमेंट लिंक के थ्रू। मतलब आपको USD ऐड करनी है तो आप मिनिमम 500 ऐड कर सकते हो, बट USDT ऐड करनी है तो आप मिनिमम 100 ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके अंदर का डिफरेंस होता है, क्योंकि USD सस्ता आता है, USDT थोड़ा सा महंगा आता है, और USDT सेफेस्ट पेमेंट होता है। दैट्स वाई USDT आप $100 भी कर सकते हो। सो सेफेस्ट है USDT ही करो। USDT भले क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से लो और वहाँ से आप कन्वर्ट कर लो USD को USDT के अंदर, और वहाँ से पेमेंट करो, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अभी ये हो गया आपका। देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे वॉलेट फ्लो के अंदर। तो यहाँ पे आपने क्या कितना टॉपअप किया है, कितना पैसा कटा है वो दिखता है। फिर 2FA टूल के अंदर जो आपने लगाया हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे नया कोड ले सकते हो, जो अभी ये वाला कोड है, यही कोड यहाँ पे आप मंगवा सकते हो। सो ये हमारा डैशबोर्ड और वॉलेट सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब एजेंसी ऐड अकाउंट मंगाना कैसे है। अब काफ़ी सारे लोगों को फेसबुक अकाउंट चाहिए होता है, तो फेसबुक अकाउंट के लिए क्या क्या आपको चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। फेसबुक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है आपको। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे फेसबुक के ऊपर, एक एसेट मार्केटिंग और एक फेसबुक अकाउंट। अब फेसबुक अकाउंट पहले समझते हैं, फिर एसेट मार्केटिंग पे आते हैं। फेसबुक के ऊपर आना है आपको। यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट ऐड का ऑप्शन आता है, और VIP पैकेज। VIP पैकेज मतलब ये होता है कि आप उनका पैकेज परचेस कर सकते हो। ये क्या होता है ये भी क्लियर कर देता हूँ। 99 का पैकेज है, यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट्स फ्री मिलते हैं। इनका मंथली कुछ VIP पैकेज कट रहा होता है। सो आई डोंट रिकमेंड दिस, इसके ऊपर मत जाओ अभी। ठीक है, सिंपली इधर आ जाओ। यहाँ पे आपको क्रिएट डायरेक्ट ऐड के ऊपर क्लियर आना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको न्यू पेज ओपन हो जाता है। अभी लाइसेंस का नेम पूछता है। अभी लाइसेंस क्या होता है, देखो लाइसेंस आपने एक बार ऐड ऑन कर दिया तो एक लाइसेंस के ऊपर 3 से 4 बार आप ऐड अकाउंट मंगा सकते हो, या फिर जब भी 4-5 अकाउंट आपने एक लाइसेंस पर मंगा ली तो दूसरा लाइसेंस अप्लाई कर देना। लाइसेंस मतलब सिर्फ नेम डालना है और कुछ नहीं करना है। अभी जैसे मैंने कपिल YT का एक लाइसेंस बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फेसबुक पेज कितने सिलेक्ट करने हैं, मुझे 3 फेसबुक के पेज यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे फेसबुक के पेज की URL डाल देनी है। अब लोगों को URL भी यहाँ पे अपलोड करनी नहीं आती, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो ये जैसे मैंने सिंपली ये फेसबुक ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पर्टिकुलर काफ़ी सारे पेजेस बने हुए हैं। अब यहाँ से मैं एक इसके ऊपर ओपन कर देता हूँ। ये मेरा पेज है। ये पेज ओपन होने के बाद में इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फर्स्ट प्रोफाइल के ऊपर जो URL आती है इसी को कॉपी करनी है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है। ठीक है, ये पेस्ट करोगे यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से आपका फेसबुक का पेज का URL आएगा। तो तीनों के अंदर जितनी भी आपके पेजेस ऐड करने हैं वो ऐड कर सकते हो। एक ऐड अकाउंट के अंदर 5 पेजेस आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, सो अभी मुझे 3 ही करने हैं तो मैं तीनों की यहाँ पे पुट डाउन कर दूंगा, जो भी मेरी लिंक्स है वो। ठीक है, मैंने 3 सेलेक्ट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया।
तीनों पेजेस के अंदर अलग अलग पेजेस की जो उनकी लिंक है वही ऐड ऑन करनी। मैंने डेमो के लिए भी एक ही पेज की तीनों में ऐड ऑन कर दी है, ठीक है। अब नीचे में यहाँ पे आपको क्या बोलता है कि ये इनकी जो फेसबुक प्रोफाइल है, अब जैसे इसके ऊपर टिक करना है, इसके ऊपर कॉपी किया मैंने, सो यहाँ पे आपको उनका एक्सेस दे के रखना है। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इनकी ये प्रोफाइल है फेसबुक की, यहाँ पे आपको एक्सेस दे करके रखना है। हर बार इनकी प्रोफाइल चेंज हो रही होती है, ठीक है। सो ये यहाँ पे आपने इस पेज का फुल एक्सेस शेयर कर देना। अब फुल एक्सेस कैसे शेयर करना है वो भी लोगों को देना नहीं आता है, तो चलो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर आना है। पहले तो यहाँ से अपने प्रोफाइल से लेकर के आपको पेज में स्विच कर देना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के आने के ऊपर यहाँ पर आपको आना है इधर पेज एक्सेस के ऊपर। इसके ऊपर आ गए आप। पेज एक्सेस के ऊपर आने के बाद में आपको इधर ऐड न्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर आना है, नेक्स्ट करना है और उसी प्रोफाइल लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। क्लिक करना है अलाउ दिस पर्सन टू फुल एक्सेस क्लिक करना है और गिव एक्सेस कर देना है। जैसे गिव एक्सेस कर दोगे यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, जैसे पासवर्ड पुट कर दोगे तो इस पर्सन को इस पेज का फुल एक्सेस चला जाएगा। मतलब जो किमी वाली टीम है उनको इसका एक्सेस जाएगा जब तक अकाउंट नहीं आता। जब अकाउंट आ जाएगा तो खुद से यहाँ से रिमूव हो जाएंगे या फिर आप भी उनको रिमूव कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ऐसे आपने यहाँ पे एक्सेस दे दिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एक्सेस देने के बाद नीचे में डोमेन और वेबसाइट, आप डोमेन के लिए मंगा रहे हो या फिर ऐप के लिए मंगा रहे हो ऐड अकाउंट, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो मुझे डोमेन के लिए मंगाना है। अब नीड अनलिमिटेड डोमेन बोल रहा है या फिर आपको पर्टिकुलर किसी एक डोमेन के लिए चाहिए। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर डोमेन है समझ लो, ठीक है। अब ये जियो का ले लेते हैं, जो jiyo.com लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक हो गया हमारा डोमेन। ये डोमेन के ऊपर हमको मंगाना है, पर्टिकुलर इसी डोमेन के लिए ऐड अकाउंट चाहिए या फिर jiyo.net, जियो मनी, जियो सिम, jiyo.com, ये ऐसे काफ़ी सारे जो डोमेन्स होते हैं उन सब के लिए आपको यूज़ करना है। अगर आपको अनलिमिटेड डोमेन के लिए मतलब किसी भी डोमेन के ऊपर ऐड चलानी है तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड के ऊपर यस क्लिक करना है, या फिर ये ऐड अकाउंट आपको पर्टिकुलर आपके किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए चाहिए तो उस डोमेन की लिंक यहाँ पे ऐड ऑन कर देनी है। अब जैसे मुझे पर्टिकुलर ये सिर्फ इस डोमेन के लिए चाहिए तो मैं इसकी लिंक यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। मेक श्योर ये डोमेन आपका होना चाहिए, किसी और के डोमेन के ऊपर नहीं ले पाओगे आप, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे डोमेन मैं यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली आपको प्रेफर करता हूँ कि अनलिमिटेड के ऊपर मंगाओ, क्योंकि आप किसी भी डोमेन के ऊपर यूज़ कर सकते हो। अब मैंने अनलिमिटेड के ऊपर यस क्लिक कर दिया। अब ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। कितने ऐड अकाउंट आपको चाहिए, मुझे ऐड अकाउंट अभी फ़िलहाल एक चाहिए, मैं एक ऐड अकाउंट मंगाऊँगा। सो यहाँ पे मैंने ऐड अकाउंट का नेम ऐड ऑन कर दिया, टाइम जोन। अब ये ऐड अकाउंट का टाइम जोन है कि आपको कहाँ का ऐड अकाउंट का टाइम जोन चाहिए। ऐड अकाउंट सारे हांगकांग के ही होंगे, बस टाइम जोन आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है कि आप लॉस एंजल्स का चाहते हो, इंडिया का चाहते हो, कहाँ का चाहते हो। अभी मुझे समझ लो लॉस एंजल्स का चाहिए तो मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर कोई भी टाइम जोन सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको इंडिया का टाइम जोन चाहिए, इंडिया के लिए मंगाना चाहते हो तो इंडिया का मैंने टाइम जोन सिलेक्ट कर लिया। डिपॉजिट 100। अब ये टाइम जोन आपके लिए होता है, ठीक है, कि ऐड तो आप किसी भी अकाउंट से कहीं पे भी चला सकते हो, क्योंकि अकाउंट तो आपको हांगकांग से ही आएंगे। बस टाइम जोन आपको सिलेक्ट करना है कि कहाँ का सिलेक्ट करना है। अगर आप लॉस एंजल्स अगर यूएसए के ऐड चला रहे हो तो यूएसए का सिलेक्ट करो। अगर आप समझ लो इंडोनेशिया चला रहे हो तो उसका सिलेक्ट करो। थाईलैंड में चला रहे हो तो थाईलैंड का टाइम जोन सिलेक्ट करो। इंडिया में चलाना है तो इंडिया का टाइम जोन सिलेक्ट करो। डिपेंड करता है कौन सा कर रहे हो। अब डिपॉजिट कितना करना है, 100। अब यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आपको कितने ऐड अकाउंट चाहिए होते हैं। अब देखो $100 आपका यूएसडीटी टोटल डिपॉजिट होगा आपके ऐड अकाउंट के अंदर। मतलब जब अकाउंट आएगा तो बिलिंग सेक्शन के अंदर आपको पैसा दिखाएगा, वो 100 यूएसडीटी ये है। अब टोटल कॉस्ट अकाउंट का वो है $30 है, ठीक है। और ये जो $100 के ऊपर इनका सर्विस टैक्स होता है वो होता है 3% का। मतलब $100 के ऊपर 3% पकड़ोगे तो $103 हो गया। तो ये टोटल हो गया $133। इट मीन्स आप जब नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर एड ऑन करोगे तो आपको सिर्फ 3% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। $100 के ऊपर $3 एक्स्ट्रा जाएगा, 200 करोगे तो $206 जाएगा। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू ले रहे हो तो आपको 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा या फिर 6% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो ये आपका बेनिफिट होता है डायरेक्ट किमी के साथ कांटेक्ट करने का। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसी से रजिस्टर करना बेस्ट सपोर्ट के लिए। अब ये $133 का आ गया यहाँ पे पूरा, और हमने पे के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे सो नया अकाउंट आ जाएगा। अभी यहाँ पे अमाउंट कम है करके यहाँ पे करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे जैसे समझ लो मुझे एक साथ 5 ऐड अकाउंट मंगाने, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा। देखो एक साथ 5 ऐड अकाउंट मंगाने तब भी आपको उतना ही पैसा लगेगा। इट मीन्स $30 ही लगेगा ऐड अकाउंट का एक बारी मंगाने के लिए।
बट आपको सबके अंदर 100 डिपॉजिट ऐड करने पड़ेंगे। अब मैंने ये 2 अकाउंट का ऐड किया तो $100 ऐड किया, 200 प्लस $236 हो गया, ठीक है। इधर 3% एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया। अब मुझे एक और मंगाना है, एक और मंगाना है, एक और मंगाना है, तो सबके अंदर मैंने $100 अगर ऐड कर दिए तो टोटल $500 सभी ऐड अकाउंट के अंदर ऐड होगा। $100 करके $30 अकाउंट का चार्ज और 3% चार्ज मिला करके 545 हो गया। इट मीन्स फर्स्ट टाइम आपको 5 ऐड अकाउंट मंगा सकते हो। एक ऐड अकाउंट का सिर्फ चार्ज लग रहा है, 4 अकाउंट इसके ऊपर फ्री होते हैं, बट सबके अंदर डिपॉजिट करने होते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ से आपने अकाउंट के लिए अप्लाई कर दिया, अकाउंट आने के बाद क्या होता है, किस तरीके से वो दिखता है, वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मेरा ऐड अकाउंट आ चुका है, ठीक है। इस ऐड अकाउंट की ये आईडी है, ये ऐड अकाउंट का नेम है। अब ये ऐड अकाउंट आने के बाद में इसको किस तरीके से आपको एक्सेस लेना है आपके बिजनेस मैनेजर के ऊपर। अब देखो यहाँ पे लाइसेंस नंबर, ऐड अकाउंट आईडी, अकाउंट नेम और ऑपरेट के अंदर BM शेयर और ऐड डिपॉजिट का ऑप्शन आता है। BM शेयर मतलब आपको बिजनेस मैनेजर की आईडी देनी है जिसके ऊपर आपको इस ऐड अकाउंट का एक्सेस चाहिए, और ऐड डिपॉजिट मतलब आपको अगर इसके अंदर पैसे ऐड करने तो ऐड डिपॉजिट के ऊपर आप क्लिक करके पैसे ऐड ऑन कर सकते हो। अब मैंने BM शेयर के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मुझे बिजनेस आईडी मांगेगा। अब लोगों को BM आईडी भी नहीं समझ आती है। BM मतलब बिजनेस आईडी, बिजनेस मैनेजर आईडी जो फेसबुक के अंदर बनती है, वो आपको यहाँ पे ऐड ऑन करनी होती है। कैसे दिखती है वो भी देख लो। सो यहाँ पे जो बिजनेस मैनेजर आईडी होगी वो होगी आपकी एड्स मैनेजर के ऊपर। जैसे ये मेरा एक एड्स मैनेजर है, समझ लो। यहाँ पे ये बिजनेस मैनेजर मैंने ओपन कर दिए। यहाँ पे एड्स मैनेजर होता है, सेटिंग के ऊपर आते हो तो डायरेक्टली बिजनेस मैनेजर की आईडी ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे बिजनेस मैनेजर सेटिंग्स के ऊपर आ जाना है तो ये वाला पेज ओपन होगा। ये यहाँ पे देखो बिजनेस मैनेजर आईडी होती है। या फिर अगर आपका एड्स मैनेजर भी ओपन है ना, ये वाला जो एड्स मैनेजर ओपन है, यहाँ पे भी ऊपर में URL के अंदर बिजनेस मैनेजर आईडी लिख करके ये आ जाती है, आप देख सकते हो। सो यही आपको पुट ऑन करनी होती है यहाँ पे। जैसे अब ये बिजनेस मैनेजर में आईडी मैंने कॉपी कर ली और ये मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट कर दी, इधर में यहाँ पे पेस्ट कर दी। यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दिया। सो इसी बिजनेस मैनेजर के ऊपर इस ऐड अकाउंट का तुरंत एक्सेस आ जाएगा। इट मीन्स आप तुरंत उसके ऊपर एक्सेस आपका मिल जाएगा ऐड अकाउंट का। बट ऐड अकाउंट आने के बाद में जब ऐड अकाउंट के अंदर यहाँ पे आप आओगे, सो यहाँ पे समझ लो कोई भी आपका ऐड अकाउंट है तो इसके ऊपर आने के बाद में आपको असाइन पेपर के ऊपर क्लिक करना है, डेमो के ऊपर क्लिक करके फुल एक्सेस करके असाइन कर देना है। जैसे जो भी मतलब आपका नाम है, मैंने यहाँ पे कपिल डेमो रखा हुआ है, उसलिए कपिल वहाँ पे डेमो बोला। सो वहाँ पे अपने आपको यूज़र को असाइन कर लेना है। फिर यहाँ से ओपन एड्स मैनेजर करोगे तो आपका एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा और फिर आप यहाँ से एड्स कंटिन्यू कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ से आप उनकी एड्स लगा सकते हो और यहाँ से एड्स रन करना आप उनका चालू कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ऐड अकाउंट का पूरा एक्सेस आता है। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया फेसबुक ऐड अकाउंट किस तरीके से मंगाया जाता है, कैसे अप्लाई होता है। आने के बाद में कहाँ दिखता है, यहाँ दिखता है। दिखने के बाद में वहाँ पे आपको अपनी बिजनेस मैनेजर की आईडी शेयर करना पड़ता है, फिर आपको अकाउंट मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको अगर नेक्स्ट टाइम ऐड डिपॉजिट करना है तो ऐड डिपॉजिट के ऊपर आना है और यहाँ से आपको मनी ऐड ऑन कर देनी है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल होम के ऊपर आकर के वॉलेट में आकर के इस वॉलेट में आपको पैसा ऐड करना है। वॉलेट में पैसा ऐड होने के बाद में उस वॉलेट का पैसा आप इस ऐड अकाउंट के अंदर ऐड कर सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट $100 है, $100 से आप चार्ज कर सकते हो। देख सकते हो $100 ऐड किया, $103 आपको ओनली लगेगा नेक्स्ट टाइम से। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब ऐड अकाउंट का अगर कुछ हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, रिफंड मंगवाना है तो रिफंड के ऊपर क्लिक करके अप्लाई रिफंड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड अकाउंट सिलेक्ट करके जो भी रीज़न रहेगा सिलेक्ट करके जितना भी उसमें अमाउंट पड़ा हुआ था वो यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है और रिफंड आ जाएगा आपका ऐड अकाउंट। तो ये प्रोसेस होती है इसके लिए कि कैसे ऐड अकाउंट मंगाया जाता है, कैसे आता है। और फिर गूगल का अकाउंट की भी बात कर लेते हैं हम। गूगल के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, सो ऐड अकाउंट कितनी चाहिए आपको, एक चाहिए। टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप करना चाहो। अब यहाँ पे ईमेल आईडी आपको दे देनी है कोई भी, जैसे मैं kapil.yt@gmail.com दे देता हूँ। ये ईमेल आईडी है, इसके ऊपर मुझे इसका एक्सेस चाहिए तो ये करूँगा। और डिपॉजिट कितना करना है, मिनिमम $15 से आप गूगल एड्स के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो और $100 फिर मैक्स तो 1000 5000 जितना भी करना चाहो। जैसे अभी मैं $100 इसके अंदर ऐड करूँगा तो इसका चार्ज डिफरेंट है। फेसबुक ऐड अकाउंट का चार्ज जो है 3% है और इसका चार्ज है 6%। तो $136 यहाँ पे आपको टोटल लगेगा, जिसमें $36 आपका चार्ज कटेगा, $100 का उसके अंदर रिचार्ज आएगा। अब सेम टिकटॉक के
लिए आपको अगर देखना है तो टिकटॉक का जो है टिकटॉक का आप नेम ऐड ऑन करो, टाइम जोन सेलेक्ट करो और ऐड डिपॉजिट करो, जो भी डिपॉजिट करना है $100। इसका 5% चार्ज है, $135 लग रहा है, ठीक है। और BC मतलब जैसे बिजनेस BM बिजनेस मैनेजर होता है फेसबुक का, वैसे BC मतलब इसकी बिजनेस का बिजनेस सेंटर होता है टिकटॉक का, वो सेंटर ID यहाँ पे डालनी होती है, तब इसका एक्सेस आता है टिकटॉक का। सेम टिकटॉक शॉप के लिए होता है। अब बिंग के लिए क्या होता है, क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, ऐड अकाउंट, डोमेन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, आपको बिना डोमेन के बिंग का अकाउंट नहीं मिलेगा। आउटलुक मतलब जो आपकी बिंग की आईडी जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक वाली आपकी ईमेल होती है वो ईमेल देना पड़ेगा यहाँ पे। और ऐड डिपॉजिट यहाँ पे भी मिनिमम 100 से है। और इसका जो सर्विस टैक्स है उसका मतलब टोटल $50 अकाउंट का चार्ज है, और जो इसका सर्विस टैक्स है वो 5% है, ठीक है। मतलब $155 इसके ऊपर लगेगा आपको, $100 का इसके अंदर रिचार्ज आएगा। अब उसके बाद में स्नैपचैट का देख लेते हैं हम। स्नैपचैट का देखेंगे तो ये भी सेम है, ऐड अकाउंट, टाइम जोन सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी देना है कि इसके ऊपर आपको स्नैपचैट का एक्सेस चाहिए, ऐड अकाउंट के अंदर कितना डिपॉजिट करना है, फिर पब्लिक प्रोफाइल जो आपकी स्नैपचैट की है वो एंटर करनी है, उसकी आईडी एंटर करनी है पब्लिक प्रोफाइल की, डोमेन, अगर आप इंडिया इफ़ यू आर रन इन USA मार्केट, डोमेन क्रेडिट नीड मोर देन 6 months, if run others need more than 3 months. If you are running your ads in USA market, then you need your particular DM which one is older than 6 months. और अगर आप इंडिया में चला रहे हो या फिर USA के कई अदर कंट्रीज़ में चला रहे हो, सो 3 मंथ पुराना वाला भी चल जाएगा। अब टारगेट मार्केट जो भी आप करना चाहते हो, जैसे कि अब मैं इंडिया करना चाहता हूँ तो इंडिया एड ऑन कर दूंगा और पे करूँगा, तो ये पर्टिकुलर आपको इंडिया के लिए ही अकाउंट मिलेगा, अदर कंट्रीज़ को आप टारगेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये अकाउंट्स मंगाने से पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लेना है। अब यहाँ से आप फेसबुक की प्रोफाइल्स मंगा सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे आप एसेट के अंदर जाओगे तो अगर आपको यहाँ पे 6 months वाला बिजनेस मैनेजर बाय करना है वो भी बाय कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको प्रोफाइल मंगानी है तो प्रोफाइल भी बाय कर सकते हो। जो भी आप मंगाना चाहते हो वो सब कुछ एसेट के अंदर देख सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट और क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे होम के ऊपर इनकी टीम मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे CS HD Edu वो भी मिल जाता है। तो आपको कोई भी डाउट और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे नहीं समझ आता है, खुद से पैनल आपने अप्लाई किया, सब कुछ खुद से किया है, तो यहाँ पे आपको हेल्प भी खुद से ही लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इनकी टीम ही हेल्प करेगी। वो कहाँ से करेगी, ये देखो We are here करके लिख कर के आ रहा है, बढ़िया सा ग्रीन वाला बॉट। यहाँ पे आपको आना है, हाई करना है। यहाँ पे कोई बॉट रिप्लाई नहीं करेगा, आपको उनकी टीम ही रिप्लाई करेगी। और एनी टाइम यहाँ पे एक्टिव होती है जब उनका वर्किंग टाइम होता है। इट मीन्स लाइव चैट उनका सुबह से 6 बजे से लेकर के शाम को 4-3 बजे तक, ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग होता है। वो यहाँ से आप पूछ सकते हो क्या टाइमिंग है उनका, वो सब कुछ यहाँ से दिख जाएगा। और यहाँ पे अगर समझ लो आपको कोई भी अदर डाउट और क्वेश्चन होते हैं तो सब कुछ यहीं से क्लियर हो गया, क्योंकि ये इन्होंने इसलिए दिया हुआ है। बहुत सारे लोग रजिस्टर कर लेते हैं अपना यूज़र नेम ID पासवर्ड, बट अकाउंट नहीं मंगाते। जैसे आपने पर्टिकुलर लिंक के थ्रू रजिस्टर कर लिया, बट 7 दिनों के अंदर आपने ना कोई ऐड अकाउंट मंगाया, ना कोई उसके अंदर एक्टिविटी की, ना आपका ऐड अकाउंट आया, तो आपका ID पासवर्ड ऑटोमेटिकली डिस्क्लोज हो जाएगा। मतलब अगर आपने एक बार ऐड अकाउंट नहीं मंगाया है तो मतलब आप नए यूज़र हो तो, और आपका एक बार ऐड अकाउंट आ चुका है उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉगिन नहीं भी करोगे तब भी चलता है। बट ऐड अकाउंट जैसे आपने नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू रजिस्टर कर लिया, तो रजिस्टर लिंक के बाद में ज़रूरी है कि 7 दिन के अंदर आप अकाउंट मंगा लो, नहीं तो आपका ID पासवर्ड ऐसे भी डिस्क्लोज हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा आपका, ठीक है। और अब इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं खुद से नहीं करना चाहता, कि फर्स्ट टाइम आप ऐड अकाउंट मंगा के दो और ऐड अकाउंट पेजेस भी आप क्रिएट करो, अकाउंट भी आप मैनेज करो, ऐड अकाउंट आप ही दो और टीम के साथ भी आप ही कॉन्टैक्ट करा दो। तो उस केस में मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपको ऐड अकाउंट मंगाने की रहती है। तो वो किस तरीके से वर्क करती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, सो देखो, जब अगर आपको ये इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी है, आपको चाहिए बस आपके पास बिजनेस मैनेजर है और आपको ऐड अकाउंट का एक्सेस चाहिए, आप पेमेंट करने के लिए रेडी हो, सो आप अगर चाहते हो कि आपके बिहाफ में सारी चीज़ें मैं आपको करके दूँ, सो उस सिनारियो में मैं आपको हेल्प प्रोवाइड करता हूँ। नीचे में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी डायरेक्टली, आप जहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको बस पेमेंट करनी है। $133 जो रहेगा वो अगर आपके पास USDT के अंदर कर सकते हो इट्स बेटर, अदरवाइज आपके पास नहीं है तो INRB में मैं अरेंज करवा दूंगा। जो ट्रस्टेड वेरीफाइड सेलर होगा उसके थ्रू बाय करवा करके आपको USDT दिलवा दूंगा और आपके बिहाफ में पेजेस भी क्रिएट होंगे, आपका अकाउंट भी मैनेज होगा, साथ में आपको एक एडिशनल व्हाट्सअप का सपोर्ट मिलेगा।
व्हाट्सअप के ऊपर आपको किमी की टीम मिलेगी, साथ में मैं रहूँगा वहाँ पे, जहाँ पे आप डायरेक्टली अपने डाउटर क्वेश्चन व्हाट्सअप के ऊपर भी क्लियर कर सकते हो। अगर आप खुद के थ्रू कर रहे हो तो सिर्फ वेबसाइट का सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पे आपको चैट सेक्शन मिलेगा, खुद से ही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बट अगर आप चाहते हो आपके बिहाफ में मैं करूँ तो ओनली 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस है हमारी टीम के, जो कि आपके बिहाफ में फर्स्ट टाइम अकाउंट मांगा के देगी, आपको टीम कनेक्ट करके देगी, आपको गाइड करेगी नेक्स्ट टाइम के लिए कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें आपको 1500 रुपीज़ में मेरी टीम प्रोवाइड कर दी। इफ़ यू आर पेइंग इन USDT देन यू जस्ट नीड टू पे $17 ओनली, ठीक है। सो ये चार्जेस है, अगर ये आप पे करने के लिए रेडी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आपके बिहाफ में मैं सारी चीज़ें मंगवा करके आपको दे दूंगा, जो कि किमी के पैनल रहेगी। आईडी अकाउंट आपका एक्टिव हो जाएगा तुरंत, टीम भी मिल जाएगी और आपको आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगा और आपका अकाउंट भी थोड़ा जल्दी आएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर पूरी नॉलेज मिली होगी। लिटरली जितनी चीज़ें पूछी जा सकती थी, जितने आपके क्वेश्चन थे, सब कुछ इस वीडियो के अंदर क्लियर कर चुका हूँ। सो इस वीडियो के बाद में आपके कोई भी डाउट और क्वेश्चन तो नहीं बचने चाहिए। अगर नहीं समझ आता है वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ही देखो, बट पैसे लगाने से पहले अच्छे से देख लेना वीडियो को और सारी चीज़ें क्लियर जरूर कर लेना। और अगर अकाउंट अपना पैनल एक्टिव कर रहे हो तो 7 दिन के अंदर ऐड अकाउंट भी मंगा लेना, ताकि आपका फिर से आईडी रस्टिक ना हो। बार बार ये चीज़ें मत करो, क्योंकि देखो वो लोग भी हर किसी को व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट नहीं करते। पहले कैली कांटेक्ट करती थी बट अब नहीं करती, क्योंकि काफ़ी सारे फेक यूजर्स आते हैं, बस आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं और कोई भी अकाउंट नहीं मंगाते। उसलिए सारा सिस्टम उन्होंने ऑटोमेट कर दिया पैनल के ऊपर, पैसा भी आपका ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा वहाँ पे, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी वहीं पे दे दिया, वहीं से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहीं से आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो और वहीं से ऐड अकाउंट भी आप मंगा सकते हो। बट अगर आपको एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो आप मेरे थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ पे मैं कैली को भी आपके ग्रुप में ऐड कर दूंगा व्हाट्सअप के ऊपर, वहाँ से भी टीम आपको रिप्लाई कर दिया करेगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पूरा क्लियर हो चुका होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे में दी हुई है, सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर कर दी गई है मैंने। और नेक्स्ट टॉपिक में लेके आने वाला हूँ ब्लैक हैट वर्सेस व्हाइट हैट अकाउंट क्या होते हैं उसके ऊपर। सो इसके लिए अगर आप चाहते हो तो कमेंट के अंदर WH और BH टाइप कर देना, मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊँगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।